एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी इतिहासकार हैं उनकी रचना और उनका वर्णन हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं गारसा दा तासी। तो गारसा दा तासी जो हैं यह हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया है वो गारसा दा तासी ने किया है। और इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह 1839 में प्रकाशित हुआ था। यह प्रथम इतिहासकार हैं। तो यह जो गारसा दा तासी हैं यह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो हैं प्रथम इतिहासकार हैं। इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा का सूत्रबद्ध कहा जाता है। नंबर 2 देखते हैं, इनकी रचना जो है इस्तवार, द लिटरेचर व्यूतर एंडो हिंदुस्तानी हैं। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा था, इन्होंने जो साहित्य का जो इतिहास लिखा था यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? गारसा दा तासी ने जो इतिहास लिखा था वह सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा था। नंबर 4 देखते हैं, इनका अनुवाद जो है तो गारसा दा तासी जी की जो रचना का जो अनुवाद किया था वह लक्ष्मी सागर वासुदेव ने 1950 ईस्वी में किया था। और लक्ष्मी सागर वासुदेव के जो इतिहास के 2 भाग थे, जिसमें और इसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया है। तो गारसा दा तासी की जो रचना के अंतर्गत जो है 738 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 72 कवि हिंदी के हैं। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं यह सभी जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जो प्रथम संस्करण हुआ था यह 1839 ईस्वी में, जिसके 2 भाग थे, एक 1839 और दूसरा जो है वो 1847 जो है इसका दूसरा भाग था। और इसका दूसरा संस्करण जो हुआ था वह 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं शिव सिंह सेंगर। तो दूसरे जो ले गए हैं शिव सिंह सेंगर, इनकी जो रचना है वो शिव सिंह सरोज जो है इनकी रचना है और जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में किया गया था। किसका? शिव सिंह सरोज जो रचना है इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में किया गया था। नंबर 3 देखते हैं, यह है हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास है। तो शिव सिंह सेंगर जो है यह हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास माना गया है। शिव सिंह सरोज के अंतर्गत 1000 कवियों के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि किस इतिहास के अंतर्गत कितने कवियों का वर्णन किया गया है। तो शिव सिंह सरोज के अंतर्गत 1000 कवियों के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सरोज जो है यह वर्णनाक्रम पद्धति पर आधारित इतिहास है। कैसा है? शिव सिंह सरोज जो है यह वर्णनात्मक क्रम पद्धति पर आधारित इतिहास है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। किसको? शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं और इसमें कवियों का उल्लेख उत्तरार्ध भाग में, पूर्वार्ध भाग में 838 कवि हैं और उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों के जीवन का वर्णन जो है किया गया है। नंबर 3 देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है, इनकी रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। यहाँ पर रचना बीच में टाइप हो गया है। इनकी रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है इनकी प्रमुख रचना है, इतिहास है। इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में किया गया था। तो जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के जो इतिहास का वर्णन 1888 ईस्वी में किया गया था। नंबर 3 देखते हैं, यह अंग्रेजी भाषा में रचित प्रथम साहित्य इतिहास है। किसमें? यह जो है ग्रियर्सन के द्वारा जो रचित इतिहास है, यह अंग्रेजी भाषा में रचित प्रथम साहित्य इतिहास है। नंबर 3 देखते हैं, इसका अनुवाद जो है किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। किसने? तो ग्रियर्सन के इतिहास का जो अनुवाद किया था वह किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके इतिहास में 900 कवियों का वर्णन किया गया है। किसमें? तो ग्रियर्सन के इतिहास में जो है वो 951 कवियों का वर्णन किया गया है। इन्होंने पूर्व रचना को आधार स्रोत बनाया है। किसने? ग्रियर्सन ने अपना इतिहास लिखने में पूर्व रचनाओं को इन्होंने आधार स्रोत बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इतिहास का प्रथम वर्गीकरण का प्रयास किया गया है। किसमें? ग्रियर्सन की रचना में है हिंदी इतिहास का जो प्रथम वर्गीकरण का जो प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। तो ग्रियर्सन ने अपना इतिहास लिखने में सबसे ज़्यादा जो सहायता ली है वो शिव सिंह सरोज से सहायता ली है। नंबर 4 देखते हैं, मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु जो है इनकी रचना मिश्र बंधु विनोद है। तो मिश्र बंधुओं की जो रचना है वो कौन सी है? मिश्र बंधुओं की जो रचना है वो मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधु जो हैं वो 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जो थे, यह तीनों सगे भाई थे। इन्हें ही मिश्र बंधु नाम से
यह मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने ही मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक वृत्त इतिहास लिखा था, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया था और निश्चित रूप से तो 4551 कवियों का वर्णन किया गया है, लेकिन कभी कभी लगभग 5000 को भी सही टिक कर सकते हैं। नंबर 4 देखते हैं। इसमें काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया है। इसके 4 भाग प्रकाशित हुए थे। मिश्र बंधु विनोद जो है वह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। जो 3 भाग थे यह 1913 में प्रकाशित हुए थे। किसके? मिश्र बंधु विनोद के जो 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे और इसका चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले नागरी प्रसारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा था, जो जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ। इसे बाद में परिवर्तित करके हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित कराया गया था। तो इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनकी रचना है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। यह काल विभाजन पर आधारित है। इसमें विद्यावादी पद्धति का जो है प्रयोग किया गया है। हिंदी का सर्वाधिक सुविस्तृत लोकप्रिय जो इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें इतिहास के साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा के द्वारा जो रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1938 में किया गया था। तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन राम कुमार वर्मा के द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त ने इनकी रचना जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है वो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में किया गया था और व्रत संग। नेक्स्ट देखते हैं श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास का जो इतिहास है, इनकी रचना हिंदी भाषा और साहित्य जो है वो श्याम सुंदर दास का इतिहास है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये फिर से रिपीट हो गया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित इतिहास है, जिसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में किया गया था।
और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो है वो सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा रचित है। और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है एक रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा भी रचित है। और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा किया गया था। मिश्र बंधु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मिश्र बंधु विनोद की ही संक्षिप्त रूप है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा रचित है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास यह कृष्णलाल के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो कि 1938 में रचित है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1940 में रचित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1952 में रचित है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है यह राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा 1986 में रचित है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो है वो प्रोफेसर वासुदेव सिंह के द्वारा 1983 में रचित है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है वो बच्चन सिंह के द्वारा 1996 में रचित है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है सुमन राजे के द्वारा 2002 में रचित है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा 2007 में रचित है। तो आज की इस क्लास में हमने हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इतिहासकार थे उन सभी का वर्णन हमने इस क्लास में किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि यह क्लास कैसी रही, जिससे कि हम आगे भी ऐसे ही अच्छी महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ क्लास लाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।